वो कहते हैं कि हम एकजुट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमें राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाना है। वो कहते हैं हमारा एजेंडा बस एक ही है कि मोदी को कैसे हराएं। तो इतनी सारी राजनीतिक दलों का समूह जो है वो आपके राष्ट्र के लिए क्या करेंगे इसका मानचित्र उनके पास नहीं है। वो कहते हैं कि तुम अपनी किस्मत आने वाली 5 सालों के लिए हमारे नाम कर दो, और हमारे पास, विपक्ष के पास वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं या क्या मानसिकता है जिसके नाते वो ये कहते हैं कि अपनी किस्मत हमारे नाम लिख दो। उनके नाम जब देश ने अपनी किस्मत लिखी 10 साल सतत, तो देश को क्या मिला? करप्शन के कई केसेस। देश को क्या मिला? आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती। देश को क्या मिला कि आप इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं जो अंदर ही अंदर अपने देश की जितनी भी सुविधाएं हैं उनको करप्शन के माध्यम से निचोड़ लेती हैं और गरीब को और गरीब बनाती हैं। आज अगर नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी हो 9 साल के काम की, तो हम कह सकते हैं धड़ल्ले से कि 11 करोड़ गरीब परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय बनाकर देना गांधी खानदान के लिए कोई विशेष बात नहीं होगी, लेकिन उन 11 करोड़ परिवारों के लिए हर दिन इज्जत के साथ शुरू करना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को अगर आप देखें, बीमारियां, चुनौतियां पहले भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आप देखते हैं कि 80 करोड़ जनमानस को पिछले 2.5 साल से दरवाजे तक दस्तक देके खाना पहुंचाया जाता है। ये विश्व में और कोई भी देश नहीं कर रहा, ये नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज जब हम कहते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तब उतने ही धड़ल्ले से या उतनी मजबूती से कहते हैं, सिर्फ हम नहीं, अब IMF भी कहती है कि आप आने वाले 2-3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएंगे। तो आप मुझे कहना चाहते हैं कि इस देश का कोई भी नागरिक अपने बच्चों की और अपनी किस्मत को अंधकार में धकेल देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई साहिबा चाहती हैं कि उनके सुपुत्र के हाथ में सत्ता आ जाए? मैं कह रहा हूं कि राज्य चुनाव में उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं होता? नहीं, अगर ये कर्नाटक के चुनाव में, जैसे कर्नाटक के चुनाव में पे CM वाला कैंपेन हुआ,